चलो भाई, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रो, राइट? यस सर। यस सर। एक बार जरा बेटा रिकॉर्डिंग चेक कर लेना और देखना स्पॉटलाइट हुआ कि नहीं। हो हाँ गया जी सर। इलेक्ट्रो का कौन सा रिवीजन है बेटा ये? रिवीजन मतलब कौन कितने लेक्चर हो थर्ड गए? लेक्चर। थर्ड दो लेक्चर। हैं। यस सर। ठीक है। चलो भाई बताओ कहां तक हो गया था अपना? सर कंसंट्रेशन सेल क्या था लास्ट और उसकी नॉन स्टिक इक्वेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन सेल और उसके लोगों ने नॉन स्टिक्वेशन कर ली। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, शी पढ़ेंगे आज। शी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बस बहुत अच्छी बात है। तो आप हेडिंग डालोगे अब शी, हेडिंग डालो शी, SHE। इसका मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या तुम लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज क्यों किया गया बेटा? इसकी नीड क्या हुई? बता सकता है कोई कि भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की नीड क्यों पड़ी? देखो हम बताते हैं। बहुत सिंपल सा बेटा फंडा है। बात यह है कि तुम लोगों को पता होगा कि आप कभी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस तो पता कर सकते हो, बट किसी सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता कर सकते। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। जैसे Yes, sir. जस्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हें समझाना चाहें। ठीक है अविनाश बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कशिश और अभिमन्यु ले लेते हैं। मान लो इधर कशिश है और इधर मान लो अभिमन्यु। अब बहुत ध्यान सुनना बेटा। मान लो कशिश जो है और इसके इसने क्या करा, 12th के एग्जाम दिया और 12th के एग्जाम में मान लो इसके आ गए 98% मार्क्स। मान लो अभिमन्यु के, मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, कोई मतलब दिल पे लेके मत बैठ जाना। मान लो अभिमन्यु क्या है, मात्र बोलेंगे कितने, मान लो 80% मार्क्स आ गए अभिमन्यु के। तो तुम क्या बताओगे बेटा, किसका पोटेंशियल ज्यादा है? कशिश का। यही तो बोलोगे ना। यस सर। बट बेटा जब स्पोर्ट्स की बारी आई तो यार कशिश 0% परफॉर्म कर पाए और जो अभिमन्यु उसका 100% परफॉर्मेंस आया वहां पे। अब बताओ पोटेंशियल किसका ज्यादा है? अभिमन्यु का। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर अभिमन्यु पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाए तो क्या उसका पोटेंशियल उसके अंदर है ही नहीं? क्या ऐसा होगा क्या? नो सर। बेटा आप बस है। कंपेयर कर सकते हो कि भाई पढ़ाई लिखाई में अगर बात करें तो 98% परफॉर्मेंस कशिश का था और 80 इसका, तो बोलेंगे पढ़ाई लिखाई में कशिश का परफॉर्मेंस अच्छा, तो कशिश का पोटेंशियल अच्छा हुआ। कंपैरिजन कर सकते हैं दो के बीच में, डिफरेंस बता सकते हैं। और खेल कूद में भाई इसका 0% है और इसका कितना 100% है। तो वी कैन नॉट फाइंड अ सिंगल पॉइंट पोटेंशियल, मतलब किसी भी सिंगल पॉइंट के पोटेंशियल को हम लोग कभी भी नहीं बता सकते। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली। अब तुम लोगों को में से पता नहीं कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं, विराट कोहली ने मेरा 12th भी नहीं पास आउट किया है। तुम लोगों को पता है? यस सर। विराट कोहली ने Yes, 12th sir. भी नहीं पास आउट किया है और उसके बाद भी एशिया में या कह दो शायद वर्ल्ड में ऐसा प्लेयर है, क्रिकेट का प्लेयर नहीं और शायद ऐसा कुछ है एशिया में भी शायद, या शायद क्रिकेट का प्लेयर है जिसके सबसे ज्यादा फॉलोअर है। आई बात समझ में? यस सर। जी सर। अब तुम सोच के देखो, अगर तुम क्लास 12th में होते, ठीक है, या मान लो 12th में, ठीक है, जैसे मान लो 12th में मान लो कोई बच्चा फेल हो गया, क्या हो गया, फेल हो गया, तो क्या आपके पेरेंट्स अलाउ करेंगे कि आप उस फेल बच्चे, ब्लैक लिस्टेड बच्चे के साथ बैठो उठो?
नो सर, फ्रेंड्स मतलब तो पेरेंट्स ये नहीं। थोड़ा ना कहेंगे उसके साथ बैठो। अब बेटा विराट कोहली भी फेल हुआ है 12th में, तुम्हारे पेरेंट्स उसके साथ कहेंगे बैठने के लिए? बताओ, विराट कोहली के साथ फैन है उनके। फैन है उनके। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि भाई विराट कोहली का पढ़ाई में पोटेंशियल अच्छा नहीं हुआ ना, लेकिन उसका खेल कूद में पोटेंशियल बहुत हाई लेवल था। समझे कि नहीं Yes, समझे? sir. तो Yes, कहने sir. का मतलब ये है कि कभी भी आप किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। आप जब भी निकालोगे पोटेंशियल का डिफरेंस निकालोगे। क्लियर है? Yes, तो sir. हुआ ये कि आपको पता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बीकर ये, एक बीकर ये, इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा होगा, एक इलेक्ट्रोड इसमें लगा होगा, और ये आपस में ऐसे करके जुड़े होंगे। ठीक है, तो तुम्हें पता है एक पे कैथोड की रिएक्शन चलेगी, एक पे एनोड की रिएक्शन चलेगी। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, आप इस वाले इलेक्ट्रोड और इस वाले इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो, लेकिन हम कह रहे हैं हमें सिर्फ इस वाले बीकर का बताओ पोटेंशियल कितना, तो हम फाइंड कर पाएंगे क्या? नहीं। नो नहीं कर सर। पाएंगे। साइंस में और मैथमेटिकली ऐसा नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, एक इलेक्ट्रोड बनाया जिसका नाम दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और जो हाइड्रोजन का चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, इसमें दोनों की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, जीरो। अगर आप बात करते हो एट कैथोड की, तो भाई कैथोड पे क्या होगा कि आपका जो 2H पॉजिटिव है ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? H2। H2 में। यहाँ पे H2 बेटा रिडक्शन हो रहा है कि नहीं बताओ? +2 से हो 0 जा रहा रहा है। है। यस सर। Yes, तो यहाँ पे yes, जो वैल्यू होगी वो रिडक्शन पोटेंशियल की होगी, ई नॉट आर कितना होगा? यस जीरो सर। होगा। जीरो। ठीक है, ऐसे ही जो आप रिएक्शन देखोगे एट एनोड की, तो एट एनोड पे क्या हो रहा होगा कि जो H2 है बेटा वो ऑक्सीडेशन। आपका कन्वर्ट हो रहा होगा 2H पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो ई नॉट क्या हो जाएगा? ओ हो वी जाएगा। और नॉट ये भी ओ कितना हो जाएगा? जीरो। 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 आई बात समझ में? मतलब मान लो यस सर। एक बीकर जिंक का, एक तरफ कॉपर लगा हुआ है। हम कह रहे हैं जिंक वाले का, हमें सिर्फ जिंक वाले का पोटेंशियल बताओ, तो तुम क्या करोगे? कॉपर वाले को हटा के उसकी जगह पे शी लगा दोगे। लगाओगे कि नहीं लगाओगे? यस लगा सर। देंगी। शी वाला तो जीरो हो गया। तो ओवरऑल जब यस ई से निकालोगे क्या हो जाएगा? ई एनोड प्लस ई कैथोड। अब जहां पे कैथोड वाली रिएक्शन जीरो, तो वाला जीरो ही हो गया, बचा वो किसके इक्वल आ जाएगा? देखो जैसे हम समझाते हैं, एनोड की। एनोड के इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अपने पास एक ये बीकर है और एक अपने पास मान लो ये वाला बीकर। ठीक है, और हमने क्या बोला, जैसे अपने पास ये इलेक्ट्रोड है, ये अपने पास इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो बेसिकली मान लो हमने क्या करा, इन आपस में करके जोड़ दिया। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आपने क्या बोला, Zn लगा दिया, और यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे आपने शी यूज किया। शी का थोड़ा डायग्राम अलग है, बना देते हैं कैसा होता है इसका डायग्राम। समथिंग लाइक दिस, ऐसा होगा। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, एक प्लेटिनम के वायर को यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, H2 गैस हम लोग को इस वायर पे मिल जाती है। ठीक है, ये क्या है, ये पीटी वायर है, पीटी वायर। और यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से आपकी H2 गैस निकलती है। ठीक है, और इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन भरा होगा। ठीक, और ऐसे ही ये तो तुम्हारा सी है, ये क्या है तुम्हारा CsHe, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर बात करें तो बेटा इसका जो ई नॉट आर होगा, इसका जो ई नॉट आर वो कितना होगा? जीरो होगा। समझ गए? ये वाली रिएक्शन हो रही है एनोड की। तो इसका मतलब जब आप ई सेल लिखोगे बेटा, तो क्या लिखते हैं? फॉर्मूला बता सकते हो? आप लिखते हो ई सेल ई इज इक्वल नॉट टू ई सेल ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। लिखते हो कि नहीं? Yes, लिखते हैं। तो यस ई सर। ऑक्सीडेशन की जगह पे लिखेंगे ई Zn से क्या जा रहा है, Zn2 प्लस। हाँ या ना Zn2 बोल। पॉजिटिव प्लस और यहाँ पे लिखेंगे ई, क्या लिखेंगे? H पॉजिटिव से। यहाँ पे H पॉजिटिव H से किसमें जाएगा? पॉजिटिव H2 में से जाएगा। H2। और हमें क्या बोला, इसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड मतलब ये फिक्स कर रखा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। तो अगर जीरो। ये जीरो है तो ई सेल किसके इक्वल आ गया? सीधे सीधे Zn plus से two. ई Zn2 Zn पॉजिटिव के। अपॉन में Zn2 प्लस के। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें साइंटिफिकली तो हम कह सकते हैं कि हम किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता कर सकते, लेकिन मैथमेटिकली हम लोग निकाल सकते हैं। हमने करा कि हमने होशियारी दिखाई, हमने इस वाले की जगह पे ची लगा दिया, हमने बोल दिया कि इसका यस सर। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। अब आप जब जीरो। इसे कनेक्ट करोगे तो दिस प्लस दिस, अब ये तो हो गया जीरो, तो ये किसके इक्वल आ गया? इसके इक्वल आ गया। जल्दी एक नोट करो। Sir.
बेटा हो जाए तो बता देना। हो गया सर। यस सर हो सर, गया। एक क्या हो गया? नहीं सर, रुको रुको। कर लो। हो गया सर। ठीक है, बस 1 मिनट देना। चले आगे बेटा। यस सर। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इतनी ही चीजें थी वो हम लोगों ने कर ली। अभी हमने क्वेश्चन नहीं लगवाए, ध्यान रखना, अभी हम क्वेश्चन तुम्हें लगवाएंगे, ठीक है? बिकॉज ऐसा है कि इसमें एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ाऊं, उसके बाद वो पढ़ाऊं, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक यस सेल से ही ये निकल के आया है कि हमें उसकी जरूरत क्या पड़ी, ठीक है? यस सर। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसका यूज जैसे क्या है वो तो अभी तुम्हें करा देंगे, बट तो कुछ फायदा नहीं होगा। और हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि हम तुमसे कह रहे हैं पहले तुम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ो। जब तुम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ोगे तब तुम्हें बेटा रियलाइज हो जाएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जरूरत क्या पड़ी, फिर हम लोग उसे पढ़ेंगे, ठीक है? आज ही कर लेंगे। यस सर। तो आप हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है? और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर आप क्या करोगे, एक डायग्राम बढ़िया सा बनाओ। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, याद दिलाओ जरा मुझे। सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी एनर्जी में केमिकल चेंज एनर्जी में बिल्कुल चेंज सही, होती है। ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिकल में हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जाता है, ठीक है? यस सर। यस सर। अब देखो, अब समझाते हैं कैसे भाई। देखो तुम्हें पता है अगर हमने ये बैटरी लगाई है, सेल लगाई, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं, हाँ या ना? होगा। ठीक है, दैट मीन अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे होंगे, ऐसे कुछ होगा बेटा। यस सर। देखो हम बताते हैं तुम्हें, हम लोग करते क्या बेसिकली, हम लोग इसके अंदर मॉल्टन NaCl भर देते हैं। कैसा NaCl भरते हैं बेटा? मॉल्टन NaCl। तो अगर आप इसके अंदर मॉल्टन NaCl भरोगे तो इसका मतलब NaCl तो एक्वस फॉर्म में होगा, तो वो किस फॉर्म में होगा, Na पॉजिटिव एंड C पॉजिटिव नेगेटिव Cl फॉर्म में। नेगेटिव। नेगेटिव। अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं? यस सर। होगा। यानी कि नेगेटिव वाला इसकी तरफ जाएगा, यस सर। और अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये भी नेगेटिव टर्मिनल होगा बेटा। तो ये किसकी Yes, तरफ जाएगा, पॉजिटिव ये वाला आपका पॉजिटिव। Na पॉजिटिव इसके ऊपर जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर। ठीक है, अब बात ये है कि ये है क्या। तो बेसिकली ध्यान रखना ये क्या है, ये आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड है। कैसे इलेक्ट्रोड है बेटा? इनर्ट इलेक्ट्रोड। व्हाट डज इट मीन, इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ? जो किसी मतलब के सर साथ रिएक्ट react नहीं करते। करेंगे ना उसके साथ किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल सही। सॉल्यूशन। ठीक है, जनरली हम लोग प्लेटिनम और ग्रेफाइट को लेंगे। तो देखो बात समझो भाई, अगर आप ऐसा करोगे तो हमने करा क्या, हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके उसे कन्वर्ट करा किसमें, केमिकल में। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेल करती क्या है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे कन्वर्ट करती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। करती है कि नहीं बताओ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना।
ठीक है। अब अगर बात करें मोल्टन NaCl की, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, मोल्टन NaCl की, तो आपको पता है कि मोल्टन NaCl के अंदर बेटा दो रिएक्शन होंगी, एक होगी एट एनोड, एक होगी एट कैथोड, हाँ या ना? यस हाँ, सर, एक एनोड पे हो जाएगी, एक हो जाएगी कैथोड पे, कैथोड पे। ठीक है। तो भाई देखो एनोड पे तुम खुद ही बताओ, अगर पॉजिटिव वाला जाएगा Na तो किस में कन्वर्ट होगा, Na पॉजिटिव तो Na में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे Yes, ऑक्सीडेशन है sir. कि रिडक्शन? रिडक्शन। रिडक्शन तो रिडक्शन कहाँ पे होता है, एनोड पे कि कैथोड पे? कैथोड पे। यानी कि कैथोड पे रिएक्शन कौन सी हो रही होगी, Na प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Na Na सॉलिड में, होगा कि नहीं होगा? यस सर। और एनोड पे क्या हो रहा है, Cl नेगेटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और कन्वर्ट हो जाएगा हाफ Cl2 में। कोई प्रॉब्लम हो है बताओ? नो सर। ठीक है, आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो आपका एनायन होता है, एनआयन, वो कहाँ जाता है, एनोड पर, और कैटायन कैथोड पे। और कैटायन जाता है कैथोड पर, ठीक। कैट आयन आपका कहाँ पे जाता है, कैथोड पर। कैथोड अगर पे। ये बात नहीं पता थी तो कहीं पे नोट कर लो, अगर पता थी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यस अब सर। देखो, तो बेसिकली यही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग करते हैं क्या, हमने क्या करा, अलग से एक बैटरी लगाई और दो इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाए, यहाँ पे सॉल्यूशन भराया, सॉल्यूशन भरा NaCl का, तो हुआ क्या कि भाई पॉजिटिव वाले टर्मिनल टर्मिनल पे देखे तो इस सब पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर। नेगेटिव वाले टर्मिनल देखे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव। तो इसके अंदर आयंस होंगे, एक कैटायन एक एनायन, तो जो कैटायन होगा वो जाएगा नेगेटिव की तरफ, एनायन जाएगा कैटायन की तरफ, जाएगा कि नहीं जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होगी, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बताओ। Na और Cl के बीच हो में रहे इलेक्ट्रॉन हैं। का एक्सचेंज हो रहा है, हो हो रहा रहे है। हैं। इसका मतलब हो हमने क्या रहा करा, है। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके उसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, बताओ? नो सर। नो अब सर। दिक्कत होगी, देखो हम बताते हैं अब दिक्कत क्या होगी, देखना। जब एक्वस होगा। बिल्कुल सही। अगर हमने, ये हम तुम लोगों को शायद बता चुके हैं ना एक बार, हाँ बताया था शायद। हाँ ये हमने बीच में आपको एक बार बताया था, ठीक है। देखो मोल्टन NaCl में तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट मान लो अगर ऐसा होता है कि हम एक्वस NaCl को तोड़ते हैं, एक्वस NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइटिस। तो बेटा NaCl की अगर कैसा है, ये एक्वस है, एक्वा मतलब क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व। तो बेटा ये वाटर Na पॉजिटिव तो होगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव भी होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस H H पॉजिटिव पॉजिटिव और OH OH नेगेटिव नेगेटिव भी भी तो होगा, होंगे। होगा कि नहीं होगा, बताओ? होगा। यस होगा कि नहीं होगा? सर। होगा होगा। होगा सर। होगा ना। तो यस अब सर। एक बात समझो बेटा, अब दिक्कत क्या आई, अब दिक्कत ये आई कि आपको पता है कि आपका जो कैट आयन होगा वो कैथोड पे जाएगा, जाएगा कि नहीं? यस जाएगा। सर। और आपको ये भी पता है कि आपका जो एनायन है वो आपका एनोड पे जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बात हमें मालूम है। तो मुझे एक चीज समझाओ यस। यार, अगर कैटायन कैथोड पे, एनायन एनोड पे जाएगा, तो ऐसा थोड़ा ना हो सकता है एक ही इलेक्ट्रोड पे नहीं दोनों सोडियम भी जमा हो जाएंगे। रहा है, उसी पे H2 गैस भी जा रही है, एक ही पॉजिटिव वाले पे Cl जा रहा है, उसी पे कोई एक ही तो जाएगा। अब दिक्कत ये आ गई कि यहाँ पे यस। पॉजिटिव कितने हैं बेटा अपने पास चार्ज, टू दो। पॉजिटिव। हमारे पास दो कैटायन है, तो अब इनमें से कौन सा कैटायन जाएगा? इसका ऐसे ही यहाँ पे रिडक्शन जिसका निगेटिव रिडक्शन कौन सा है बेटा, पोटेंशियल ज्यादा होगा। निगेटिव कितने हैं अपने दोनों। पास, दो। यस दो। सर। तो निगेटिव भी दो आ गए, पॉजिटिव भी दो आ गए, तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी कि भैया अब क्या करा जाए, ठीक है। तो बेटा यस। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसको इंट्रोड्यूस करा गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। सीरीज को। और क्या बोला गया, बोला ये गया कि भाई अगर हम बात करें केस फर्स्ट की, केस फर्स्ट में क्या, इन केस ऑफ कैटायन, कैटायन के केस में आपको बेटा क्या याद रखना है, लिखो दैट आयन will migrate first, फर्स्ट। which has greater value of, रिडक्शन which has, पोटेंशियल। रिडक्शन बिल्कुल पोटेंशियल। सही, बिल्कुल सही, greater value of reduction potential, reduction पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल की किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये बात कौन बताता है, ये बात बताती है इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सीरीज, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका मतलब आपको पहले बता देते हैं, देखो जो H पॉजिटिव है बेटा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। जीरो। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर कौन रहता है, Na, ऊपर वाली वैल्यू सारी निगेटिव में होती है, तो Na का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है, निगेटिव है।
ऑब्वियस सी बात है, जीरो वाली वैल्यू बड़ी होगी कि नेगेटिव वाली? नेगेटिव वाली। पिटना है क्या? नेगेटिव वाली बड़ी जीरो होगी, वाली, जीरो बड़ा होगा? जीरो 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 -1 में और जीरो में बड़ा कौन है? जीरो। ऐसी बातें कर रहा हो चंगू मंगू, सब गड़बड़ कर दोगे क्या? तो भैया माइनस में और जीरो में देखा जाए तो जीरो बड़ा है, इसलिए जो तुम्हारी कैथोड पे रिएक्शन होगी वो कैटायन कौन सा जाएगा? H जाएगा। जाएगा कि नहीं? जाएगा। तो आप क्या जाएगा। लिखोगे? एट कैथोड H प्लस क्या करेगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा हाफ H2 गैस में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है किससे? सोडियम से। क्लियर है कि नहीं बताओ? क्लियर है। ठीक ऐसे ही आप लिखोगे यहाँ पे केस 2 क्या है? केस 2 इसे बोलते हैं इन केस ऑफ एनायन। इन केस ऑफ एनायन। थोड़ा सा एनायन के केस में देख लेते हैं। एन आयन के केस में बेटा क्या होगा कि जो आपका Cl नेगेटिव है वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और कन्वर्ट हो जाएगा हाफ Cl2 में। आई बात समझ में? क्यों? ये Yes, कैसे पता चला? तो इसके लिए आपको छोटी सी ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ठीक है, बता दें ट्रिक? जी बता यस दो। सर बताओ। शायद हमने तुम लोगों को लिखवा भी रखी है ना। सर मैम ने नहीं। लिखी है बेटा तुम लोगों ने? नो सर। तो चलो एनायन के केस में देखो, एक तो छोटी सी ट्रिक याद करनी है, बहुत ही छोटी सी ट्रिक। क्या है? ट्रिक है स्नो ओ CBI। अरे यार ये याद नहीं कर पाओगे तुम लोग? फिर से बोलना। कर लेंगे। स्नो ओ CBI का मतलब है, S का मतलब है SO4 नेगेटिव, N का मतलब क्या है? N का मतलब है NO3 नेगेटिव। OH का मतलब क्या है? OH नेगेटिव। C का मतलब क्या है? Cl नेगेटिव। फिर क्या है? Br नेगेटिव और I नेगेटिव। आई नेगेटिव। और ये इसका माइग्रेटिंग टेंडेंसी है। आई बात समझ में? बस आपको Yes, छोटी sir. सी ये ट्रिक याद करनी, स्नो ओ CBI। कर पाओगे बेटा? कर लेंगे जी, सर। कर Yes, लेंगे। sir. यार डरोगे तो नहीं तुम लोग? बिल्कुल No, नहीं sir. डरेंगे सर। तो मुझे एक बात बताओ, स्नो ओ CBI के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने पास कितने एनायन है कि देखना बेटा जरा। एक Cl नेगेटिव है, एक OH नेगेटिव है कि नहीं? Yes, Yes, sir. तो sir. Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में किसकी माइग्रेटिंग पावर ज्यादा है? CL OH की। CL OH क्यों बोल रहा है बेटा? इधर देखो Cl नेगेटिव, इधर देखो ना एरो कैसा लगा इधर की तरफ। ये एरो नहीं दिख रहा है क्या तुमको सही Yes, से? दिख रहा है दिख रहा है सर। इधर देखो तो Cl ये माइग्रेटिंग टेंडेंसी है, मतलब I नेगेटिव सबसे पहले माइग्रेट करेगा, फिर Br नेगेटिव करेगा, फिर Cl नेगेटिव, फिर OH नेगेटिव, फिर NO3 नेगेटिव और फिर SO4 नेगेटिव। आई बात समझ में? Yes, हाँ sir. जी आई। सर। तो इसका मतलब माइग्रेटिंग पावर की हमने एक छोटी सी ट्रिक याद कर ली कि स्नो ओ CBI। उससे हुआ क्या? हमें पता चल गया Cl नेगेटिव OH नेगेटिव में कौन माइग्रेट करेगा। तो हमें पता चल गया क्योंकि Cl नेगेटिव की माइग्रेटिंग पावर ज्यादा है तो क्या करेगा? ये माइग्रेट कर जाएगा, OH नेगेटिव नहीं करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया। हाँ Yes, sir. अब एक बात समझो बेटा, अब यहाँ पे तो हुआ क्या है, यहाँ पे बेसिकली तुम्हें ये चीज डिसाइड करनी पड़ी, प्रेफरेंस देनी पड़ी है। देखो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में तुमने किसे प्रेफरेंस दी बेटा? H पॉजिटिव को। H पॉजिटिव को। और Cl नेगेटिव OH नेगेटिव में किसे प्रेफरेंस दी? CL को। Cl नेगेटिव को। इसीलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। समझ में आया? क्या यस बोलते हैं सर। इसे? इसे बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। डिस्चार्ज ठीक है, थ्योरी। तो इसे यहाँ पे साइड में हम इसकी हेडिंग लिखे दे रहे हैं, Okay. प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। शॉर्ट फॉर्म में से बोलते हैं PDT। समझे? शॉर्ट Yes, फॉर्म में से क्या sir. बोलते हैं? PDT बोलते हैं। PDT. प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज एंड थ्योरी। ठीक, ये क्यों हुआ ये हमें समझ में आ गया। तो हमारे पास कैटायन 2 आ गए, एनायन 2 आ गए। हमने तो ये सुन रखा था कि कैटायन कैथोड पे जाता है, एनायन एनोड पे। अब लेकिन कैटायन 2 है तो कौन सा भेजें, ये बड़ी समस्या आ गई। ऐसे एनायन 2 है तो कौन सा भेजें, तो यहाँ पे मैंने प्रेफरेंस देनी पड़ी। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के नाम से जानते हैं। और इसी वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जरूरत पड़ी। बन तो पहले गई थी बट जरूरत हमें यहाँ पे पड़ी। समझ गए बेटा? Yes, sir. क्या आप तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवा दी जाए? हाँ जी। बिल्कुल सर। एक पहले मिनट। ये स्लाइड निकाल दो। पिछली वाली स्लाइड यस सर। लो बेटा देख। बहुत तक हम अपने बिंगो खत्म कर लें।
हो गया बेटा? नो सर। यस सर, हो गया। ये वाला नोट करो बेटा सब लोग जल्दी से। हो गया। हो गया सर। तुम लोग साथ में नोट कर दो, पिटोगे किसी दिन, हम बता रहे हैं। सबका हो गया क्या? चले आगे? यस सर। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, हेडिंग डाल दो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ गए हेडिंग? यस सर, पढ़ गई। अब जब आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हेडिंग डाल दी तो इससे पहले हम तुम्हें बताते हैं याद कैसे करना है। ठीक है, तो आप लिखो, ऐसे लिखो पहले तुम। हाँ लिखो, जानबूझकर फेंके। ठीक है, क्या फेंके? सीढ़ी को नीचे। कहे सुनो प्यार है। ठीक है, क्यों आई आज हांगकांग में बिटनी पटाई और किलो भर, और मतलब वो होगा पटाई और किलो भर सोना लाई फ्री में। फ्लोरीन। ठीक है, अब देखो बेटा, इसे याद करने की तुम्हें ट्रिक याद रखनी है। ये हाइड्रोजन है, बोलो हाँ या ना। यस सर। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो की 0। नहीं? ई नॉट आर जीरो। अब ध्यान रखना, हाइड्रोजन के जितने भी नीचे हैं, नीचे दिख गया क्या है? हाँ यस जी, सर, दिख दिख गया। गया। हाइड्रोजन के नीचे इतने एलिमेंट है, इनका जो आपका ई नॉट आर होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। इस वाले का भी और इस वाले का भी ध्यान रख, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, नहीं तो हाइड्रोजन के नीचे इन्हें भी नीचे लिखते। ठीक है, बट तुम्हें इतना ध्यान रखना, इनका ई नॉट आर कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है इतनी बात? यस सर। और ध्यान रखना, हाइड्रोजन के ऊपर के ये जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है, इनका ई नेगेटिव। नॉट की हाँ, इनके ई नॉट आर की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। बताओ इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब बात यह है कि इससे जो है याद कैसा करा जाए। ठीक है, तो तुम लोगों ने शायद पढ़ भी रखा होगा। कैसे याद करा है? पढ़ा ही नहीं है अभी ये। नो सर, याद नहीं किया इसको। देखो अब याद करो। देखो, लेके लेके 12, थोड़ा थोड़ा लिखते हैं महीन करके, है ना, ऐसे दिखेगा नहीं। यस सर। लेके तो दिख रहा है ना? हाँ जी, दिख रहा है सर। 12 सरदार का नाम मांगे। मांगे क्या मांगे? मांगे अली महान, जानबूझ कर फेंके। किसको फेंके? सीडी सीडी को नीचे। कहाँ फेंके? नीचे।
ए ठीक है, जानबूझकर फेंके CD को नीचे। इस वाले को याद रखना, कहे सुनो, सुनो मतलब SN, कहे ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा, कहे सुनो, सुनो मतलब SN, ठीक है बेटा, कहे Yes, सुनो। PV मतलब प्यार, और H का मतलब क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन। है, कहे सुनो प्यार है। CU का मतलब क्यों, क्यों? I का मतलब आई, क्यों आई, आज, आज ठीक है। HG का मतलब हांगकांग, हांग कॉन्ग, हांगकांग में लिख लो, हांगकांग में। बिटनी, पटाई, बिटनी, पटाई, और किलो भर, किलो भर। AU क्या होता है बेटा? गोल्ड। यानी कि सोना, किलो Yes, भर sir. सोना लाई फ्री में, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है बेटा? लेके 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानबूझकर फेंके CD को नीचे, कहे सुनो प्यार है, क्यों आई आज, हांगकांग में बिट्टी पटाए, और किलो भर सोना लाई फ्री, ठीक है। तो अभी तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन हाँ, जब तुम इसे 5-6 बार, 8 बार, 10 बार ऐसे पढ़ डालो तो पूरा, तो तुम्हें शायरी की तरह ये याद हो जाएगा। और जैसे ही तुम्हें शायरी की तरह याद हो जाएगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर H के नीचे का कोई एलिमेंट है और तुम्हें याद है वो कौन सा एलिमेंट है, तो तुम्हें पता है इसका E नॉट R कैसा रहेगा, पॉजिटिव कितना रहेगा वो नहीं याद करना है, ध्यान रखना बेटा। कितना Yes, रहेगा sir. वो आपको याद नहीं करना है, बस ये याद रखना है पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ठीक है बेटा। Yes, sir. हाइड्रोजन के नीचे वालों का E नॉट R पॉजिटिव, हाइड्रोजन के ऊपर वालों का E नॉट R निगेटिव, यानी कि इनका भी निगेटिव ही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। Okay. इनका भी E नॉट R कैसा रहेगा, निगेटिव, Negative. ठीक है। लिखो इतना जल्दी से, साफ साफ एकदम बढ़िया सा, लिख लिया सर। सर ठीक है। रुको। हाँ नहीं, नोट कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं, जब तक सबका नहीं हो जाता तब तक नहीं चलेगा। सर हो गया। हो गया, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आ गई, कैसे याद रखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? यस सर। ये इनका Yes, sir. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हें गिवन है। अब देखो होना क्या है, बस होगा बेटा इतना कि जैसे हमें दिक्कत क्या आई थी, जरा पहले दिक्कत की तरफ चलते, बीमारी की तरफ चल। बीमारी ये थी Na पॉजिटिव बी H पॉजिटिव बी, किसे हम लोग कैथोड पे भेजे, ये समस्या थी कि नहीं थी? थी। इसमें लिखा है दैट आयन विल माइग्रेट फर्स्ट व्हिच हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो हमें तो याद था तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, क्या तुम्हें याद था बेटा? नहीं। तो तुम्हें क्या करना था, Na पॉजिटिव H पॉजिटिव देखना था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहाँ है। यार ये H है तुम्हारा और H के ऊपर Na है, Na कहाँ है? ये रहा Na। यहाँ तो पे भाई तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। जीरो। Na इससे ऊपर है तो इसका क्या होगा, निगेटिव होगा। तो Negative. ऑब्वियस सी बात है, निगेटिव वैल्यू में 0 में कौन सा बड़ा है, 0 बड़ा है, हाँ या ना? जीरो। यस हाँ जी सर। सर। तो सीधी सी बात है, हमने इसमें क्या लिख रखा है, दैट आयन विल माइग्रेट फर्स्ट व्हिच हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो हाइड्रोजन में और सोडियम में ग्रेटर वैल्यू किसकी निकली? हाइड्रोजन की। इसलिए हाइड्रोजन कैथोड पे गया। और एनायन के केस में भी ऐसे ही है, बट हमने कहा एनायन के केस में तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तुम छोटी सी ट्रिक याद रखो, स्नो ओ CBI, समझ गए? यस सर। स्नो ओ CBI, ठीक है। और हमने आपको बता दिया क्या होगा, ठीक है। यस चलो, सर। तो इसलिए अगर आपने ये नोट कर लिया है तो आगे चलें। हाँ जी सर। देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। भाई सीधी सी बात है कि जो तुम्हारा E नॉट R है किसका, हाइड्रोजन का, वो 0 होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। और एलिमेंट्स लाई अबव हाइड्रोजन पोटेंशियल है, इनकी वैल्यू कैसी होती है E नॉट R की बेटा?
नेगेटिव होती है, होती कि नहीं होती है? यस होती है। ऐसे ही एलिमेंट लाइक बिलो हाइड्रोजन पॉजिटिव ई नॉट आर कैसा होता है इनका? पॉजिटिव। पॉजिटिव ठीक है, तो वैसे तो उसमें लिख दिया था, बट चलो इसे कंक्लूजन करके कंक्लूड लिख लेते हैं। ठीक है, और एक और बात, जब टॉप टू बॉटम आओगे, टॉप टू बॉटम, तो ई नॉट आर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बिल्कुल सही। तो यानी कि ई नॉट आर की जो वैल्यू है इंक्रीज होगी, हाँ या ना? यस Yes, सर sir. ठीक है, तो ई नॉट आर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, लिख लो। इसका मतलब ये हुआ कि एल जो है वो तुम्हारा मोस्ट निगेटिव ई नॉट आर है कि नहीं? Yes, Yes. sir. और जो आपका फ्लोरीन है वो उसका मोस्ट कैसा? पॉजिटिव। मोस्ट मोस्ट पॉजिटिव आर। पॉजिटिव ई नॉट आर। आई बात समझ में बेटा? हाँ जी। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए एनायन के, अब देखो तुम यहाँ पे जब देखोगे ना, क्यों हमने तुम्हें एनायन की ट्रिक लिखवाई, तो तुम कहोगे फ्लोरीन तो सबसे नीचे आता है, और अभी पीछे क्या लिखा है? दैट आयन विल माइग्रेट फर्स्ट, जो क्या हो? ई नॉट आर, जिसका ज्यादा हो। तो कहोगे सर फिर यहाँ पे आयोडीन का कैसे ज्यादा हो गया? इसीलिए हम कह रहे हैं कि तुम्हें एनायन के लिए ये वाली ट्रिक याद करनी है बस। ओके सर। यस सर एनायन के लिए बस आप, क्योंकि अगर तुमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये क्वेश्चन करना चाहा तो तुम गलत कर दोगे, इसलिए एनायन के लिए आप ये वाली ट्रिक याद कर लो, और कैटायन के लिए तुम्हें हमने बता ही दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे याद करनी। ठीक है बेटा? नीचे को जाते हुए रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। हाँ, इंक्रीज हो, देखो ना, आप इधर हो तो माइनस में हो, माइनस से एच पे आए तो जीरो पे आए, तो माइनस से जीरो मतलब बढ़ गया, और जीरो से ऊपर और नीचे जीरो से जा रहे हो तो क्या हो रहा है? तो बढ़ रहा है, और ज्यादा बढ़ रहा है। पॉजिटिव में तो इंक्रीज होता है बेटा। यस सर। चलो इतना लिखो जल्दी से, फिर चले आगे। चलो भाई, अब एक बढ़िया वाला क्वेश्चन हो जाएगी नहीं? सर एक मिनट इसको एक नोट मिनट करते हैं। रुको। कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। जल्दी से इसे नोट करो। हो गया। सर रुको रुको। हो गया सर। हिमाचल से जल आप जब बुलाओगे तब आ जाएंगे तुम लोग। अच्छा आ रिजल्ट जाओ अभी आ जाओ। अभी तो नहीं, लेकिन तुम लोग रिजल्ट अगर अच्छा लेके आओ, अगर तुम लोग अच्छा रिजल्ट लेके आओ, तुम अपना सिलेक्शन करवाओ मेंस में, ना है तुमसे कहना। ओके सर। अब तुम अगर भाई अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो बताओ मुझे, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? यस। बस ठीक है। बहुत, देखो तुम लोगों बेटा, एक बात हम पहले बता चुके, फिर से बता रहे हैं। देखो कंपटीशन जरूर है, ऐसा नहीं कह रहे कंपटीशन नहीं है, बट ऐसा कंपटीशन बेटा नहीं है कि तुमसे पेपर निकलेगा नहीं, ऐसा नहीं, कुछ ना, ऐसा नहीं है। तुम्हें करना बस इतना ही है, हमने जैसे तुम लोग हर बार बोलते फिर ऐसे बोलेंगे, चैप्टर को पहले पढ़ो, उसे फिंगर टिप्स पे याद कर लो। ठीक है? यस आपको तुम्हें क्या करना है, उसके जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सबसे पहले पीवाईक्यू लगा लो, पीवाईक्यू लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो लगा लो, मॉक टेस्ट दे दो चुपचाप से बस, और कुछ करना ही नहीं। ठीक है? जरा एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या आपको गिवन है, पढ़ना बहुत तेज। कह रहा है कि CO3+ क्या कर रहा है, थोड़ा दूर दूर हो गया, पास पास कर देते हैं इसे। इस क्वेश्चन नोट करना, ठीक है? CO3+ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो रहा है CO2+ में, ठीक है? और यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू तुम्हें दे रखी है प्लस का 1.81 वोल्ट। ठीक है, दूसरा आपको दे रहा है Pb4+, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा है Pb2+ में। ये आपको ई नॉट की वैल्यू दे रहा है प्लस का 1.67 वोल्ट। ऐसे ही आपका Ce4+ जो है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक ले रहा है और कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Ce3+ में। और ये आपको ई नॉट की वैल्यू दे रहा है प्लस का 1.61 वोल्ट। ऐसे ही आपका एक और है Bi3+, ये यार 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो रहा है Bi में, और इसके लिए आपको ई नॉट की वैल्यू दे रखा है प्लस का 0.20 वोल्ट।
ठीक है, अभी पूरा बताते हैं इसमें क्या पूछा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 के मेंस में 12 अप्रैल को जो हुआ था। ठीक है, पहली शिफ्ट में, ये भी लिख के दे रहे हैं ताकि अगर तुम्हें कंफ्यूजन कभी भी लगे तो आप जाके चेक कर लो। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द species will increasing in the order of increase in the order, वो ऑर्डर आपको बताना है। ठीक है, ये यहाँ पे लिख के दे रहे हैं Ce4+, फिर कह रहा है Pb4+, फिर कह रहा है Bi3+, फिर कह रहा है CO3+। ये पहला बी देखो क्या कह रहा है, Bi3+, Ce3+, Pb4+, CO3+। CO3+, Ce4+, Bi3+ और Pb4+। डी देख लो, CO3+, Pb4+, Ce4+ एंड Bi3+। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन को पढ़ो और करके दिखाओ जल्दी से। भाई इतना तो कर ही लोगे तुम लोग, है ना? लग जाएगा क्वेश्चन? कर रहे हैं सर। करो भैया करो, ट्राई करो। ठीक है, ये हो गया ना, ये भी हो गया। देखो कौन बताएगा, ट्राई करो सब लोग जल्दी से। भाई दीपिका ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी। दीपिका कैसे कैसे आया आंसर आपका बी? रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ा ना, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हुई। ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होगी तो फिर उल्टा कर दिया, फिर तो आपने देखो गलत बोल रहे हो, तो फिर आपने तुक्का मारा है इसका मतलब, नहीं, या फिर जैसे भी मैंने आंसर आया। इसके नंबर देखे, क्या करा है जो ना इसका पोटेंशियल लिखा है सिर्फ वो देखो देख। बेटा, देखो E0R अगर इंक्रीज होगा तो आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज होगी और रिड्यूसिंग पावर जो है वो डिक्रीज होगी। इस चीज को कहीं पे नोट करो तब क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये चीज अगर आपको पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर ऐसे ही तो फिर ठीक है। अगर E0R बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ेगी, और अगर E0R बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग पावर इनक्रीज। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि E0R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ऑक्सीडाइजिंग पावर के, और E0R जो है वो तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, रिड्यूसिंग पावर के। बोलो हाँ या ना? यस ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये कहानी है। ठीक है, E0R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडाइजिंग पावर, E0R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूसिंग पावर। अब मेरी बात सुनो भाई, देखो E0R जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा कि नहीं? हाँ ना बोलो। यस सर होगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा E0R किसका है? इस वाले का 1.81 वाली 1.8, ये सबसे ज्यादा है कि नहीं है? है। यानी कि CO3+, कहाँ ये है? CO3+ का कहाँ पे सबसे ज्यादा है? 2 जगह है, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ना तो C हो सकता ना तो D हो सकता। बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर। अब देखते हैं, अब 1.81 के बाद क्या आता है? 1.67 या 1.61?
1.67 0.67 मतलब कि अब हमें देखना है Pb4+ का, यहाँ पे Pb4+ का है नहीं है दूसरे नंबर पे, नहीं। यहाँ पे Pb4+ है 2 नंबर पे, हो गया बस, यहीं से आंसर हो निकला है, गया। या गलत गलत सही, यस सर समझ गए। हाँ जी यस सर। और ऐसे इसके बाद भी देख लो, इसके बाद कौन सा आना चाहिए, C4+, यहाँ पे C4+ आ रहा नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे नहीं। आ रहा है, ठीक है। यस सर अच्छा ये C मैंने ये गलत लिख दिया बेटा, C+ लिखा हाँ है। ये 4+ होगा, ठीक है, 4+, ठीक। ऊपर भी सर। हाँ तो ये वाला अपना आप कर लो कि भाई ऐसा ही कुछ होगा। चले आगे, यस हाँ सर। जी सर ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या था, आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना था, ये वाला फॉर्मूला कर लो बस, गड़बड़ सब कुछ सही हो जाएगा, गड़बड़ नहीं, ओके समझ सर गए। इसे कहीं पे हाँ नोट कर लेना, जी कर लो, कर लिया नोट कर लो बेटा, कर लिया सबने। यस हाँ सर जी सर कर लिया। सर हाँ बेटा कुछ कह रहे हो क्या, नो सर ये मैंने बोला अच्छा ओके ओके समझ गए, समझ गए। देखो अब आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दैट, क्या गिवन है आपको, E0R या फिर E0R नहीं, E0O2 से H2O, ये आपको दे रखा है प्लस का 1.23 वोल्ट, ठीक है। और ऐसे आपको गिवन है E0H2O8 2 निगेटिव से SO4 2 निगेटिव, राइट। हाँ यही दे रखा है, ये दे रखा है आपको 2.05 वोल्ट, ठीक है, ये प्लस लिखा हुआ है और ये V लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना क्या लिखा है, ये V लिखा हुआ है। और आपको क्या बोल रहा है कि E0 BR2 से BR निगेटिव, ये आपको दे रखा है प्लस का 1.09 वोल्ट, 09 वोल्ट। ऐसे आपको एक और दिया हुआ है कि भाई E0 से AU3+ AU, ये देखा प्लस का 1.4 वोल्ट, ठीक है। ये चार आपको इक्वेशन दी हुई है, ये पहली इक्वेशन है, दिस वन इज सेकंड इक्वेशन, दिस वन इज थर्ड इक्वेशन, दिस वन इज फोर्थ इक्वेशन। और इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, कौन सा होगा। ये क्वेश्चन भी आपसे 2019 के मेंस में पूछा गया है, 8 अप्रैल को जो पेपर हुआ था, ठीक। और ऑप्शन देख लो बेटा, AU3+, बी में क्या कह रहा है O2, सी में क्या कह रहा है H2O8 2 निगेटिव, और डी में क्या कह रहा है Br2, ठीक है। ये कहानी है, तो भाई बताओ कैसे निकालोगे, क्या निकालोगे, इसे सॉल्व करो जल्दी से, बस हम 1 मिनट में आते हैं। डिम्पल और दीपिका का आंसर आ चुका है, बाकी लोग बताओ। शेन का आ गया, साक्षी का आ गया, कशिश का आ गया, दीपिका और डिम्पल का आ गया। बताओ बेटा क्या आंसर होगा, सब लोग इसका आंसर दो, सही सही एकदम। ए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, अच्छा ठीक है, और लोग बताओ। डी बी बी या डी, बॉय वाला बी या डॉग वाला डी। डी फॉर डॉग बॉल अच्छा कुछ लोग बी कुछ लोग डी, ओके बेटा इसे देख के आंसर नहीं देना, इसे देख के आंसर देना, इनमें से A B C D होगा कौन सा, यस सर। ठीक है। इसे मत देखो तुम सी लोग, इसे देखो ABCD में कौन सा होगा, कौन सा होगा। ए। कुछ A बोल रहे हैं, कुछ C बोल रहे हैं। देखो बेटा, भाई देखो पहली बात तो समझो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
जो खुद का जो Reduce itself. खुद को रिड्यूस reduce करे करे। दूसरों को ऑक्सीडाइज। समझ गए मेरी बात? यस सर। पहले आप इसमें देखो कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ पे रिडक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करें, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, किसमें? H2O8 2 नेगेटिव में। तो बेटा देखो सल्फर की निकालेंगे तो 2x प्लस 8 2 जा माइनस का 16 आएगा इज इक्वल टू माइनस का 2। हाँ या ना? यस सर। 2x इज इक्वल टू 14 रह जाएगा, x इज इक्वल टू 7 आएगा प्लस का, यस 7 यानी कि इसमें प्लस 7 है। ठीक है, अब जरा इधर देखो SO4 2 नेगेटिव। बेटा 4 2 जा 8 माइनस का उधर जाएगा प्लस का 8, 8 में से प्लस 2 का गया 8 6। 6 तो मुझे बताओ सल्फर अपने आप को रिड्यूस कर रहा है कि ऑक्सीडाइज कर रहा है? रिड्यूस। रिड्यूस। तो इसका मतलब ये अगर खुद को रिड्यूस कर रहा है तो ये जो वैल्यू दे रखी है हमें ये देखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वही हो जो खुद को रिड्यूस करे, तो ये खुद को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है अगर ये सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगी? सबसे ज्यादा इसी की होगी, सबसे होगी कि नहीं ज्यादा होगी? यस सर होगी। बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। बिल्कुल। लेकिन मान लो अगर ऐसा ना होता, अगर यहाँ पे ये ना दिया होता और तुम्हें ये लिखा होता कि E0 SO4 2 नेगेटिव से H2O2 2 नेगेटिव, ये लिखा होता, तो बेटा कहानी उल्टी हो जाती। ये +6 से किस में जाता? +7 में। तो ये 7 खुद को क्या करता? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज। तो बेटा ये तब तो खुद को ये ऑक्सीडाइज करता ना, मतलब ये जो वैल्यू होती किसकी होती? ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, रिडक्शन पोटेंशियल की? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। तो ये पोटेंशियल। जो वैल्यू होती है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की होती, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही नहीं होती। और अगर ये ऑक्सीडेशन मतलब ये खुद को जब ऑक्सीडाइज कर रहा है तो क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा? नो सर। नहीं बताओ। नहीं, No, तो ये sir. रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। हाँ मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ा ना होगा उस केस में। बताओ। हाँ जी। यस सर, भाई नहीं देखो होगा। यहाँ पे ये अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, +7 से +6 मतलब खुद को रिड्यूस कर रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होते हैं जो खुद को रिड्यूस करे। तो यहाँ पे तो कहानी चाहिए थी किसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देख लेंगे हम। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ऐसा ना देके ऐसा दिया होता, ये ना देके मान लो अगर ये दिया होता और अगर ऐसा दिया होता, तब क्या हम लोग इसे आंसर टिक करते? तब ये हम लोग टिक No, नहीं sir. करते। तो कौन सा आंसर आता? पहला वाला। नहीं पहला वाला भी नहीं, 1.2 है 1.4, ये वाला आंसर आता AU वाला। होता कि नहीं होता? यस तो ये कहानी है, ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होता तो ये वैल्यू किसकी दी होती? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। और हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू अगर हमें पूछा गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो मतलब ये रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। बट अगर ऐसा दिया होता तो ये आंसर गलत हो जाता। क्लियर हुआ हम क्या समझाना चाह रहे थे? यस सर। Yes, sir. आप लोग चले आगे बेटा। हाँ जी सर। Yes, sir. पंखे की जगह लाइट बंद हो गया तभी। अभी तुम लोग डर जाते कहीं भूत ऊत से हैं, अच्छा लगता? नहीं सर, खुद No, होता sir. ही नहीं। सही बताओ। नो से नहीं डरती। नहीं होता ही नहीं है, डरना क्या। चलो ये भी सही है। देखो कंसीडर द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस क्या क्या दे रखा देखिए जरा। Zn2+ क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Zn सॉलिड में। ठीक है, और कैल्शियम 2+ क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा है किसमें? कैल्शियम सॉलिड में। ऐसे ही आपका जो Mg2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा है Mg सॉलिड में। ठीक है, ऐसे ही आपका जो निकल 2+ है वो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा है Ni सॉलिड में। हर जगह रिडक्शन हो रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। हो रही है। हो रहा है। इसका देखो E0 की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस का 0.76 वोल्ट। वोल्ट V है, ठीक है, ध्यान देना V है ये। ऐसे ही यहाँ पे आपको E0 की वैल्यू दे रखी है बेटा माइनस का 2.87 वोल्ट। जैसे यहाँ पे आपको E0 की वैल्यू दे रखी है माइनस का 2.36 वोल्ट। और यहाँ पे आपको E0 की वैल्यू दे रखी है माइनस का 0.25 वोल्ट। ठीक है, हाँ इतने दिए हुए हैं। और आपको ऑप्शन दे रखा है, ए क्या दे रखा है? Zn
MgNiCl। बी आपको क्या दे रखा है बेटा? तो देखो 2019 में ये इतने क्वेश्चन आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तुम लगा लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। इम्पोर्टेंट है। वही मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग ये अपना खुद ही दिमाग लगा लो कि भाई ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि देखो ये वाला क्वेश्चन भी अभी हमने तुम लोगों को जितने क्वेश्चन कराए 2019 के ही आए हैं बेटा। यस सर। दो कराए ना अभी दो करे ना अपन हाँ ने, जी। वो दोनों 2019 में आए थे। देखो Yes, फिर sir. बेटा NI, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपका आया है 2019 मेन 10 जनवरी, मतलब एक ही पेपर में नहीं आए हैं, अलग अलग पेपर में, जो अलग अलग दिन पे उसमें आए, लेकिन सोचो वेटेज तो अच्छी खासी है कि नहीं, बताओ। है। यस चलो इसे सर। सॉल्व करो सब लोग। ऑप्शन बी। सही से सॉल्व करो और बस हमें 1 मिनट दो, मैं कॉल कर ले, भी करते हैं। हाँ भाई दीपिका, क्या आंसर बताया आपने? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अरे भैया सबका डी आ रहा है, ऐसा कैसे, ऐसे कैसे भाई? समझो पहले तो एक बात समझो बेटा, सर हमने ध्यान करो क्या बी। फिट हो गया। अब बात अपना आंसर बदलोगे तो मार खाओगे, बता रहे हैं। ई सर नॉट नहीं, आर, मैंने बी ही लिखा था, देख लो मैंने बी लिखा था। बी किसने? कशिश ने बी बोला है, Yes, sir. कशिश सेन ने बी बोला है। अच्छा ठीक है, सर बाकी साक्षी ने भी बी ही बोला है। साक्षी ने भी बी बोला है, दीपिका दीपिका कह रहे हैं डी, दीपिका सिमरन ने डी बोला है और डिंपल ने डी बोला, क्योंकि डिंपल में डी आता है, ठीक है, दीपिका में भी डी आता है। तो देखो हमने क्या बोला था, ई नॉट आर बढ़ेगा बेटा तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा। और ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, राइट? यस सर। जी। ये तुम लोगों को याद है? अच्छा एक बार बताओ, अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है इसमें से, सबसे ज्यादा वैल्यू? निकल की। माइनस 0.25 वाला निकल की ये वाली वैल्यू ई नॉट आर की सबसे ज्यादा है कि नहीं, है बताओ। है है। तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, तुमसे पूछा क्या है? रिडक्शन पावर पूछा है, तो तुमसे रिड्यूसिंग पोटेंशियल पूछा ना, रिड्यूसिंग पावर पूछा है ना बेटा। हम्म। जी।
इसमें तुमसे रिड्यूसिंग पावर पूछी है बेटा। तो देखो अगर ई नॉट आर की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगी कि नहीं? सबसे कम होगी। तो यस यानी कि सर। निकिल की रिड्यूसिंग पावर सबसे कम कहाँ है बेटा? देखो ना तो बी इसमें है, में। ना इसमें, ना बी इसमें, ना इसमें। डी बी इज द राइट आंसर, में। खत्म बात। ठीक आ गया सर, हमने ठीक निकाला। हाँ, और यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है कि नहीं है? सबसे कम यस है कि सर। नहीं माइनस में? सबसे कम है। तो इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी कि नहीं होगी? होगी। तो मतलब सी है, देखो सबसे ज्यादा है, बिल्कुल सही। हाँ जी। सही बात समझ में? यस सर। ऐसे चेक कर सकते हो। अब बताओ क्वेश्चन लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो भाई। यस सर, लग रहे हैं। एक क्वेश्चन इसी बात पे होमवर्क में दे दिया जाए। यस हाँ जी सर। सर। यस सर। एक क्वेश्चन कर लो, फिर खाना खाओ जाके तुम लोग, ठीक है? ओके। क्या बना आज घर पे तुम लोग? यस सर। पता नहीं। चपाती। रोटी? फिर आप आ जाओ सर हिमाचल। रोटी चपाती दोनों एक साथ कैसे बन गई? नहीं, गोभी। अच्छा, गोभी सपा, गोभी अच्छी लगती है तुम लोगों को? मेरे बिल्कुल को नहीं सर। लगती अच्छी। गोभी, परवल और लौकी, तुरई, भाई साहब ये चीज नहीं खाई जाती। नहीं तुम लोग नहीं खा सर, लेते हो? मुझे तुरई क्या होता है सारी सर? पसंद है। तुरई तुम लोग क्या क्या बोलते हैं? तुरई को कुछ और बोलते हैं क्या? भिंडी। तुरई। नहीं, भिंडी अच्छा, तो भिंडी ही बोलते तुरई हैं यार। सर। तुरई क्या होता तुरई है? बोलते हैं। तुरई पहली बार होता सुना क्या सर है? तुरई। तुरई क्या होता है, क्या क्या बताएं? टर्निप बता रही है शुद्ध इसमें। हिंदी में। अच्छा, ठीक है, समझ गए। तुम लोग क्या बोलते हो? वही आपने बोलते टर्निप हैं। बोला ना भी, हाँ हाँ। तो शलगम बोलते हैं उसको। अरे ये वो नहीं, शलजम अलग चीज है यार। तो तोरई कौन सा अलग तो? है सर, वो अलग। अरे हरे कलर की होती है, ऐसे लंबी सी। हाँ यस जी सर। सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। क्या होता है पहली वो? बार सुना सर घिया तुरई। बोलते हैं। सर क्या वो बोलते घिया हैं? नहीं है। वो नहीं है घिया सर, कुछ और है, उसका नाम घिया नहीं है तो वो। आल या, बोलते उन्हें। या तो पतली आल पतली। भी नहीं है वो, चुप अरे रहे। हम बताएं, इधर देखो मेरी बात सुन, जैसे मूली होती है व्हाइट कलर की, मूली देखा है? हाँ जी हाँ जी। यस ऐसे सर। ऐसे ग्रीन कलर की, ऐसे लंबी सी होती है। हाँ जी। अरे लौकी तुरई। नहीं। लौकी नहीं है वो। लौकी तुरई। तो पता ही है लौकी क्या होती है। अच्छा रहने दो, डिबेट ना करो, जो भी है। चलो ये वाला क्वेश्चन सर तुम लोग पंडोल मुझे। बोलते हैं उसको यहाँ पर। क्या हाँ बोलते हैं? हाँ, ये हाँ, यही बोलते हैं जो ये इसने बोला। बोलते हैं। क्या? अच्छा, एक बार चैट में लिख के पंडौल। दिखाओ क्या बोलते हैं। पंडौल बोलते पंडोल। हैं। हाँ, जैसे ये बोल रही है। अच्छा ठीक है, जो भी बोलते हैं वो खाने में बस अच्छा नहीं लगता। नहीं सर, हाँ अच्छा सर, होता नहीं होता है। टेस्ट उसका अच्छा। अच्छा होता है। तोरी, पंडोल सर बोलते हमने हैं। कभी बनाई नहीं। PANDOL है पंडोल। हाँ जी। 2017 में बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेंस में, ठीक है? एडवांस का नहीं, ध्यान रखना, मेंस का है। और पेमेंट 2+। ठीक है। यस सर। इस क्वेश्चन को आपको करना है, कर पाओगे? हाँ हाँ जी। जी सर। अरे भैया डर जाओगे तुम लोग। नहीं करेंगे। नहीं। बेटा देखो कुछ भी करो, इस वाले फॉर्मूले को बार बार लिखो कि ई नॉट आर अगर हमारा बढ़ेगा तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्सीडाइजिंग भी पावर भी बढ़ेगा, बढ़ेगी और हमारा और रिड्यूसिंग पावर रिड्यूसिंग क्या हो पावर जाएगा? घटेगी। डिक्रीज। इस चीज को जितनी बार आप लिखोगे ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? आपके लिए करना ओके चाहिए सर। बहुत। एक क्वेश्चन और दे दे बेटा। हाँ हाँ जी जी सर, दे दे दो। दो। ठीक है, इसे नोट कर लिया सबने? कर हो लिया गया। सर। चलो यस एक क्वेश्चन और लिख लो, फिर तुम लोग जाओ, मैं भी जाता हूँ, ठीक? कल ओके। मिलेंगे। इसमें तुम्हें गिवन है, गिवन दैट, ये होमवर्क रहेगा आपका। होमवर्क यस करके, सर। हाँ, और जितने बच्चे जो होमवर्क भेजते हैं सारा होमवर्क मुझे मिलता है, ध्यान रखो, इसलिए भेजते रहो होमवर्क, ठीक है? ओके सर। जो बच्चे भी होमवर्क मुझे भेजते हैं उन सबका मुझे मिल जाता है। नॉट MnO4 नेगेटिव से Mn2+, ये है 1.51 वोल्ट। ई नॉट Cr2O7 2 नेगेटिव से Cr3 पॉजिटिव, ये 1.33 वोल्ट। और ई नॉट Cl से Cl नेगेटिव, ये है 1.36 वोल्ट, 1.36 वोल्ट। Based on the
data given above कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, देखो हमने तुम लोगों को बेटा चैप्टर भी पढ़ाया है और क्वेश्चन भी लगा, इसीलिए हम क्वेश्चन लगवा रहे हैं सो दैट तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन करने कैसे हैं। Okay. बाकी हाँ सारे तो नहीं लगवा पाएंगे, बट ये है कि हम तुम्हें समझा देंगे भाई अप्रोच कैसे करनी है। ठीक है, इसीलिए हम आपको बार बार Yes, sir. आंसर भी समझाते हैं, बताते हैं कि ये वाला फॉर्मूला याद करो, ये ट्रिक याद करो। अब अगर तुम उन ट्रिक को नहीं याद कर रहे हो और फॉर्मूला नहीं याद कर रहे हो तो बेटा उसमें फिर आपकी गलती है। ठीक है, Yes, sir. और हम नहीं चाहेंगे कि तुम लोग किसी भी तरीके की गलती करो, Okay. इसीलिए Yes, पूरे sir. एफर्ट के साथ पढ़ाई करो। कहीं पे कोई डाउट है बेझिझक आप पूछो, और कल में हम ये चैप्टर आपका फिनिश कर देंगे। ठीक है, Yes, sir. 13 में मेंस में पूछा है। पुराना क्वेश्चन है बट हाँ इसी टाइप का, इसलिए हमने करा दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कर Yes, लेना। sir. तो ये 2 क्वेश्चन आपके कैसे रहेंगे बेटा, होमवर्क में रहेंगे। Homework में। Okay, sir. तो फिर आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, इसे नोट कर लो सब लोग। कर लिया sir. हाँ ठीक है, होमवर्क डेली सेंड किया करो बेटा साक्षी, मतलब जब भी हम देते हैं तब सेंड करना, और क्या। चलो टाटा बाबा, खाना खाओ जाके। Bye bye sir. बाय, पंडोल खाओ तुम लोग, पंडोल खाओ जाके। No, बाय। sir. नो सर वो नहीं खाने। गोभी है, चलो गोभी खाओ जाके। Yes sir. Bye bye. चलो ठीक है, बाय Bye bye, sir. बाय बेटा।